स्वामी जी, वो ना मुझे एक्चुअली आपके ये जो 2-3 दिनों से वीडियोस आ रहे थे ना, वो उसमें काफी ज्यादा मतलब चीजों की क्लैरिटी हो रही थी। तो कुछ एक दो चीजें मन बस वो क्वेश्चंस और से ऐसे ज्यादातर क्वेश्चंस अब रहे नहीं है, पर फिर भी ना एक दो चीजें थी, मैंने सोचा कि आपसे मैं पूछ लूं, क्योंकि अब रिट्रीट आने वाली है तो आप उधर बिजी हो जाओगे। फिर उससे मुझे लगा कि एक दो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ के थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मुझे ना मतलब कि आप इन वीडियोस में हम बार बार बात कर रहे थे कि जैसे आप शुरू से भी बताते हैं कि सब हो रहा है, ये सब हमें जानना है कि सब हो रहा है, स्वयं से सब हो रहा है। तो मुझे ना उसको लेके एक दो बस छोटी सी डिस्कशन की उसमें कि जैसे मैंने एक बार ओशो का एक छोटा सा शॉर्ट या कोई वीडियो देखा होगा, बहुत साल पहले की बात है। जैसे कि वो कहते थे कि अगर मान लो आप किसी कार को देख रहे हो, है ना, और आपका दिल कर रहा है कि मन में आ रहा है विचार कि भाई ये कार मेरे पास भी हो तो कितना बढ़िया है, ऐसे करके कि आप एक, या मान लीजिए मैं किसी घर के आगे से निकली और बहुत बड़ा घर है और मन में इच्छा हुई कि यार ऐसा घर अपना भी क्यों ना हो, है ना। तो वो कह रहे थे कि उस समय ना जो वो देखने वाला है एक्चुअल में उसको देख रहा है ना, आप उसको देखो कि ये कौन देख रहा है कार को, है ना। तो आपके मन के अंदर जो विचार है ना वो रुक जाएंगे। तो ये बहुत साल पहले मतलब मैंने उनका सुना था कहीं पे, तो मुझे याद है कि हाँ ऐसा ही उन्होंने एग्जैक्ट उसमें बोला था कि वो जो देखने वाला है अंदर से, आप उसको देखो तो आपके मन में वो जो विचार है वो आप समझ जाओगे कि ये कौन देख रहा है। फिर एक इसी चीज को अगर हम देखें तो एक हम ये भी कहते हैं कि एक हमारे पास एक अकर्ता की अप्रोच भी आती है। हम जब भी कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये काम मतलब हम करता नहीं है, अकर्ता की भावना में हमें उस टाइम पे आना है। हम बस देख रहे होंगे जैसे काम स्वयं हो रहा है ना, एक वो भी अप्रोच आ जाती है कि हम डूअर नहीं है एक्चुअली में, वी आर नॉट द डूअर। तो एक ये भी अप्रोच हमने सीखी है अभी तक, मतलब क्योंकि कितने ही शायद कितने जन्मों से चल रहे हैं और इस जन्म में भी काफी कुछ इधर उधर से भी पहले बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे लगता है ये भी एक अप्रोच सुनी, ये मतलब सुना भी है ये कि अकर्ता की अप्रोच रखनी है हमें कि हम डूअर नहीं है। और एक तीसरा, जब अब आपसे बात होती है या आपके लेक्चर्स हम जहाँ सुनते हैं तो उसमें भी आप यही कहते हैं कि बस ये जानो कि देखा जा रहा है, हर कि सिर्फ हम देख रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, बस ये जानो कि खाया जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये सारी अप्रोचेज एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ज होती हुई नजर आ रही है, और वो शिव तत्व ही है बेसिकली कि ही इज बिहाइंड ऑल दिस, कि वो जो देखने वाला भी वही है और करता भी वही है, और जो हो रहा है जैसे अब हम मतलब जैसे हम आपके साथ जुड़े हैं तो हम यही अप्रोच बार बार सीख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। पूरे दिन में जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम यही अप्रोच लगाते हैं कि हाँ बस शरीर चल रहा है और हम देख रहे हैं या हम जान रहे हैं इसको। तो ये सब एक ही तरफ तो कन्वर्ज हो रही है ना ये, या मुझे ये समझने में कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। मुझे ये थोड़ा सा आपसे पूछना था कि ये वही स्थिर तत्व जो है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले मैं आपकी वीडियो में देखा कि शिव तत्व है जो स्थिर है, ये उसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ वही है कि ऐसा है कि जैसा ओशो ने कहा कि कोई वासना जाएगी कि यह कार मेरे पास होना चाहिए, यह घर मेरे पास होना चाहिए। तो ये जो गुणा भाग लगा रहा है, ये गुणा भाग लगाने वाला कौन है? ये गुणा भाग जो लगा रहा है वह है इल्यूजनरी बीइंग, है ना। तो इल्यूजनरी बीइंग को देखो, उस देखने वाले को देखा मतलब उस इल्यूजनरी बीइंग को जो गुणा भाग लगा रहा है, उस इल्यूजनरी बीइंग को देखो। देखो मतलब उसको देखना हो रहा है। देखो का मतलब चेष्टा से नहीं देखा जा सकता। वहां पर जो है एक छलांग सी लगती है और जाना जा रहा होता है। तो हम सीधी छलांग की बात करें ना, हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है वह अकर्ता के द्वारा जाना जाएगा, कर्ता के द्वारा नहीं जाना जाएगा। कर्ता के द्वारा जो जाना जा रहा है, कर्ता तो सब गुणा भाग करता है ना। तो वो हाँ कर्ता यानी गुणा भाग, तो गुणा भाग में उलझे हुए हैं और गुणा भाग करने वाले को जानना है ना। हम तो सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, तो सब हो रहा है और जाना जा रहा है। इस बीच में कोई गुणा भाग करने वाला है तो अपने आप दिख जाता है, उसको अलग से देखने की जरूरत ही नहीं है। गुणा भाग करने वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें हम सब कुछ सारी हैपनिंग्स को एक साथ ही जान रहे हैं ना। चाहे वह प्राकृतिक रूप से कुछ हो रहा हो, हवाएं चल रही हैं, पेड़ डोल रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, या जो कुछ भी हो रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है सब अपने से हो रहा है और जाना भी जा रहा है। तो इस बीच में
इन तितलियों के उड़ने के साथ या किसी शोर के साथ या गाड़ियों की आवाजों के साथ या इसकी आवाजों के साथ, वह नॉइज जो है जी इसकी भी नॉइज है, गुणा भाग की भी नॉइज है, कर्ता की भी जी नॉइज जी। है ना? हाँ तो जी। कर्ता की नॉइज को भी जाना जा रहा है, हम उसके लिए अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है जो और सब। हाँ सबकॉन्शियस माइंड में आती है, हम जो एक्टिविटी करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता है वही वही हाँ आवाज। हाँ, तो वह जो कुछ भी जी हो रहा है ना, गुणा भाग जो भी है जी। सबकॉन्शियस माइंड का, यह वह तो सब हो रहा है, हम्म तो शायद यह और वह सब कुछ जाना जाएगा, हम्म। सबको जिसको जाना मैं जाएगा। ठीक। अपना मानता हूँ और जिसको मैं पराया मानता हूँ। हमने कोई जी। विभाजन विभाजन रेखा नहीं खींची है ना? हम कह रहे हैं कि सब हम्म। हो रहा है, क्यों फिर टुकड़े बनाना, फिर बाद में कहना कि ये टुकड़ा हो गया, तब इस टुकड़े को देखो, अब उस टुकड़े को देखो। जी तो जी। फिर यह है कि सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। सब जाना जाएगा। हाँ, ठीक। तो इस प्रकार से जो ठीक है। है सीधे वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम्म। अकर्ता है, अकर्ता यानी शिव तत्व। शिव हाँ तत्व। हाँ जी। हाँ हाँ, और साक्षी साक्षी में भी कहीं ना कहीं बू आती है, क्योंकि साक्षी है और देख रहा है, में कुछ न जी कुछ जी जो है थिन, एक पतलापन, पतले से कर्ता की बू आ जाती है ना, एक वो ऐसा लगता है जी कि जी। साक्षी में भी कहीं कुछ हो रहा है, मतलब उसमें हो कुछ रहा है। जो है, हाँ जी। हाँ मतलब हाँ उसमें कुछ चेष्टा इंक्लूडेड है, कुछ एफर्ट कहीं ना कहीं से, क्योंकि साक्षी में भी शायद हम साक्षी की कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम हम्म। जिस अवधारणा से शब्द, सुंदर शब्द गढ़ा गया होगा, उस अवधारणा से थोड़ा हट जाते हैं, उसमें भी कोई कहीं कोई माइनर सा एफर्ट जो है कहीं दिखता है कि साक्षित तो हो रहा है, मतलब किया जा रहा है, कुछ हम किया जा जान, रहा है। हाँ हाँ जी। मतलब हाँ हम जान रहे हैं जो है ना। हम्म। तो और मतलब कृत्य भाव कहीं पे भी ना हो, वो हाँ, वहीं पे अकर्ता, शिव तत्व प्योर है। प्योर अकर्तापन जो प्योर है। करता है। हाँ, ठीक है तो ठीक है। प्योर और अकर्ता जो स्वामी। रहेगा, और वह जब स्थायी हो जाएगा प्योर अकर्ता, जी। 48 मिनट तक यदि अस्थायी हो जाता है प्योर अकर्ता, हाँ मतलब जी। वहाँ जब अकर्ता प्योर है तब वहाँ कोई विक्षेप नहीं होगा, उससे जाना जी। जा रहा है में कुछ जो है गुणा भाग ये वो भी दूर कहीं दिख रहा होगा, तो वह जो है विक्षेप नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो कहीं दूर है। दूर है। और हाँ। हमारी प्रतिष्ठा जो है अकर्ता में हो गई, हमारी प्रतिष्ठा कहने से भी द्वैत द्वैत वाली बात होती है ना, हमारी प्रतिष्ठा मतलब हम नहीं रहते हैं, अकर्ता ही है। करता ही है। हाँ, जी जी। अकर्ता ही है, और हम जैसी कोई चीज हम्म। नहीं है, और वो कोई गुणा भाग लगाने वाली कोई इल्यूजनरी बीइंग है, तो कहीं बीइंग भी दूर हाँ। खड़ी है, वो कहीं दूर खड़ी है और वह भी जानी जा रही है। तो ठीक फिर है। तब जो है उसके विक्षेप जो है वो विक्षेप किसी समस्या को पैदा नहीं करेंगे, कहीं दूर में कुछ हलचल हो रही है, वह हम्म। हलचल जो है दूर की हलचल है, और वह विक्षेप नहीं कहलाएगी, उसमें एक डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस यदि मेंटेन हो गया है, तो सब हो रहा है, हम्म। वह भी हो रहा है, और विक्षेप रहित अवस्था में सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है। जान गया। हाँ, क्योंकि ठीक जाना जा रहा है वहां से, तो विक्षेप रहित स्थिति में है ही है ना वहां पर, और है। सारी सब जो हो रहा है वो नीचे है, कहीं दूर है, और उससे कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है उसके, हम्म। और ना ही कोई एसोसिएशन है उसके साथ में। हम्म। हाँ, तब जो है फिर वो 48 मिनट तक ये दशा यदि रह जाती है, तो वहां पर जी वह हैपनिंग हो जाती है कि वह स्थायी हो जाता है, फिर उसके बाद में वहां से जी। पतन नहीं होता है। जी स्वामी जी, मतलब ये इसी की प्रैक्टिस चल रही है, बस जैसे आप समझा रहे हो ना कि हम्म। मतलब काफी ज्यादा इसके ऊपर ही मनन कर रही थी आजकल। और स्वामी ये जो शिव तत्व की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं ना, जो हम मतलब वैसे तो। सीधी सी बात है कि जो अनंतता है ना, जी निर्गुण है, निराकार है, तो जी वहां पर जब प्योरिटी में हम जाएंगे, तो प्योरिटी में वह अनंतता जो है वह डिवाइन डार्कनेस होगी, जी है ना। हालांकि सारा कुछ जो है वह सारा कुछ भी उसी का ही प्रकाशन है, जी। जिस क्योंकि सृष्टि है, जो प्रकाश है, जो वो सब कुछ वही है, उसके होने का ढंग है, वही है। लेकिन इसकी जी। वो पूर्वावस्था जैसे कुछ होगी ना, ऐसे हम हाँ। अपने मन के तरीके से बात कर रहे हैं, मन से बात कर रहे हैं, तो मन तो हम्म डिवाइड के बगैर, विदाउट डिवाइडेशन जो है वो समझ नहीं पाता, तो ये सब जो हम बातें कर रहे हैं डिवाइडेशन वाली बातें कर रहे हैं, मन को समझाने के लिए कुछ कर रहे हम्म। हैं, मन का एक समझाने के लिए हिस्सा, हाँ मन के एक हिस्से को हम समझाने की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। जी जी। हाँ, एक्चुअली तो वहाँ कुछ ऐसा फिर कोई द्वैत द्वैत द्वंद्व होता नहीं है, सब ब्लैक कुछ दोनों एक, चाहिए हाँ एक ही है, दो इसमें। है ही इसमें नहीं। जो हाँ कुछ दो है ही नहीं है इसमें, ये तो हाँ, सही है। लेकिन स्वामी जी लेकिन जो है ना, उसका जो एक 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 फेज ऐसा होता है कि उस फेज में जो है ध्यान की गहनता में गहन अंधकार, डिवाइन डार्कनेस रहता है, जहाँ पर सब कुछ अनडिवाइड होता है।
अनडिवाइडेड होता हाँ, है। और वहां से जब हम लौटते हैं तो डिवाइड और अनडिवाइड का रोल ही खत्म हो जाता है। फिर ये जो है जी। वस्तुतः फिर समझ में आता है कि जो संसार है, जो ये प्रकाश है, जो विविधता है, यह उसके होने का ढंग है, तो ये मतलब ये कोई डिवाइड तो हुआ ही नहीं है। हाँ, हाँ। ये बाद बस में एक ही का हाँ, रूप बाद है में वो। समझ में आता है कि डिवाइड तो हुआ ही नहीं है, तो उसका होने का ढंग है, हुआ ही नहीं डिवाइड है। हुआ कहाँ पर, जी, जी। है ना? और यह बात जो है समझना बहुत टेढ़ा मामला है, ये डिवाइड तो हुआ ही नहीं है। और हाँ, और सारा इल्यूजन यही है कि ये तो कहीं ना कहीं डिवाइड तो हो गया है। मतलब अपीयर ऐसे होता है कि डिवाइड हुआ है। हाँ, और वो डिवाइड हुआ ही नहीं है, उसके होने का ढंग है, कुछ डिवाइड हुआ डिवाइड हुआ ही नहीं कि ये शिव तत्व है और ये सृष्टि है ना? जी, जी। ये संसार है जी, और यह ऐसा है और ये प्रकाश है और ये ये ऐसा है। अंधेरा हाँ, है हाँ। और ये हाँ, फलाना है। ऐसा हाँ डिवाइड तो जी। वो हुआ ही नहीं है ना। हाँ, क्योंकि फिर तो देखा जाए तो जो जो अगर ब्लैक होल है उसको तो एक्सपीरियंस किया ही नहीं जा सकता। अगर उसके आसपास कोई प्रकाश की रेखा है या प्रकाश है, वो ओरिजिन हुआ वहां से प्रकाश है, नहीं, तो तभी तो पता चले ना वहां पे ब्लैक होल जो है ना, ब्लैक होल तो क्षुद्र चीज है ना, ब्लैक होल तो कहीं एक हाँ, हाँ, लेकिन ब्लैक होल में वो ग्लिम्स है। ग्लिम्स है वो। हाँ, जी, ब्लैक जी। होल में ग्लिम्स है, डिवाइन क्योंकि डार्कनेस की ग्लिम्स है। जो मतलब कि जैसे कि हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई हम्म गति नहीं है, हम्म तो वो सब उस होल के अंदर है। लेकिन जो होल के बाहर प्रकाश जो अपेयर होता है, प्रकाश जो अपेयर होता है, जो कि है उसी का ही हिस्सा या वही है, वो हाँ, वही है। उसके होने का तो ढंग है, हिस्सा नहीं, उसके उसके होने होने का का जो ढंग ढंग है। है, हाँ, हाँ हाँ, हाँ, तो वो सब कुछ उसी में समाहित है, वो ब्लैक होल में ही समाहित है, बेसिकली ये शिव तत्व में ही समाहित है। हाँ, मतलब तो ये फिर जो हाँ, मतलब एक ही है, वो जो ब्लैक होल है वो या एक ही बाहर है। है, वो हाँ, एक ही है। लेकिन एक ही है बस। हाँ। हाँ, वह प्रज्ञा जो जागेगी, अभी जो द्वंद्व है, हम्म, ये द्वंद्व मिटेंगे वहां जा करके। वहां पर जो है ये गुणा भाग करने वाली इल्यूजनरी बीइंग जो है वहां पर अपना डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व हो जाएगी। हाँ, ये उसमें यहीं से ना मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कि हाँ, वो वहां पर जहाँ पर वाइब्रेशन थी ही नहीं, हम्म, या जो वाइब्रेशन लेस रीजन है या जो चेंज लेस रीजन है, वहां पर ये प्रज्ञा कहाँ से आती है कि अब मुझे चेंज होना है। मतलब मैं ना यहीं पे अटकी पड़ी हूँ कितने दिनों हम्म, से हम्म। कि वहां पर ये कैसे आया कि लेट्स वाइब्रेट और लेट्स चेंज। वहां पे ये थॉट आया है, तो जैसे थॉट आया वैसे ही वहां पे सेपरेशन क्रिएट होगी, ऐसा ही है क्या, या मुझे सेपरेशन तो क्रिएट समझ हुआ ही में नहीं, पहली बात। सेपरेशन तो क्रिएट हुआ ही नहीं है। हुआ और ही नहीं दूसरी है। बात, अच्छा, हाँ, हाँ। दूसरी बात, जो सृष्टि कभी बनी नहीं है, सृष्टि सदा से है, जी, जी। शाश्वत है, कि कभी शाश्वत है, हाँ सृष्टि जी, क्योंकि बनी। वो टाइम और हाँ, स्पेस का कुछ हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं यह है। जो है, यह बहुत बड़ी ऐसी बात है जिसको कि समझा समझा के भी समझाया नहीं जा पा रहा है। नहीं लोग जो समझाया है है, हाँ जी। समझ समझ की बात करते हुए भी और कहते हुए कि समझ गए और समझते नहीं है। उसमें उसको बताने के लिए वर्ड ही नहीं आते हैं बेसिकली कि वो हाँ, चीज क्या है। मतलब ऐसा लगता है कई बार। हम्म, कि कभी जो है सृष्टि कभी शुरू हुई नहीं है, सृष्टि तो सदा हुई से नहीं है। है। हाँ। है ना? जैसे शिव तो सदा से, वो सदा से, हम्म, क्योंकि वो तो अलग अलग है ही नहीं। जब वो अलग अलग हम्म, है ही नहीं, एक ही है, कोई द्वैत है ही नहीं, तो वो तो सदा से ही हुए ना। वो जैसे वह शाश्वत है वैसे यह शाश्वत है। जैसे जी, वह जी, उसके होने का ढंग है, यह भी उसके होने का ढंग है ना? सारा ही उसके होने का जी। ढंग है। और ये अलग अलग ढंग है ऐसा कहना भी नहीं, सब अपना सार्वभौम रूप से एक ही है। एक साथ उसके होने का ढंग यह भी और यह भी ऐसा। ये हमारी कमजोर भाषा है ना, कमजोर इंगित की यह भी उसके होने का ढंग है और यह भी उसके होने का ढंग है, हमारी कमजोर भाषा कह रही है। जी। जबकि पर बस एक 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 साथ पॉइंट उसके पर। होने का ढंग ही ऐसा है, वह एक साथ उसके होने का ढंग ऐसा है। और यह इस ये परिपूर्ण है, यह परिपूर्ण है। वो हम कहेंगे कि वो ब्लैक होल है और ये संसार है और दोनों मिलकर एक है, दोनों है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? एक ही तो है, मिले हुए थे, एक ही अलग तो हुए कहाँ से? हम्म। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, कभी तो सृष्टि पैदा हुई। अरे भाई, सृष्टि जो है इसको होने का ढंग है, इसमें गतियों में रूपांतरण हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वह है तो सदा से ना, और ये सदा परिवर्तनीय है ना? पर और वो जो रूपांतरण हुए अपरिवर्तनीय हो जो है उसका एक वह होने का ढंग है, और बस इधर जो वो है होने का परिवर्तनीय ढंग है। होने का हाँ। ढंग है ना? और ठीक दोनों ठीक है। हाँ, मतलब एक दूसरे को जैसे संभाल रहे हैं। ये हम अपने समझने के लिए बोल सकते हैं कि यह उसको संभाल रहा है, उससे संभाल रहा है, ये हमारी मन की भाषा के रूप में हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा मन जो है कुछ ना कुछ तो ऐसी भाषा ढूंढेगा, कुछ ना कुछ ऐसे करेगा, तो इस तरीके से कहा जाता है। और कहने से कुछ पर चीजें समझ में आती अपरिवर्तनीय हैं। में
स्वामी जी जो अपरिवर्तनीय था उसमें परिवर्तन हुए ही क्यों, या हुए ही नहीं, बस हमें लग रहे हैं कि हो रहे हैं, है ना? उसे यही कह हुआ ही सकते हैं। क्यों का क्या सवाल है, वो तो हुआ ही क्यों का मतलब कभी ना कभी हुआ, 1 लाख साल पहले या 1 करोड़ साल पहले या 1 अरब साल पहले अच्छा या हाँ, 1 खरब साल ये पहले फिर वही भाषा का है। ही वो भाषा तो वही है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट तो हाँ रहता है। भाई, वो तो शाश्वत है, कभी हाँ शुरू हुआ ही नहीं, वो तो सदा से है। हाँ, हुए ही नहीं चाहे तो हाँ हाँ, वो 1 तो अरब सदा से साल हुआ कहो, है। 1 खरब साल कहो, हाँ, 100 खरब बस साल कहो, यही आगे गड़बड़ 1,000 हो लाख जाती है। करोड़ अरब खरब साल कहो। हाँ, हाँ यही आगे गड़बड़ हो जाती है एंड में ना, आके मतलब सब कुछ सॉल्व हो जाता है। हाँ जब आप नेति 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 करते चलते हो तो हाँ सब कुछ सॉल्व होता है, और यही बच जाता है कि यार ये वो वाइब्रेशन लेस के अंदर वाइब्रेशन हुई क्यों, या चेंज लेस के अंदर चेंज हुई क्यों, पर वो हुई नहीं क्योंकि वो हाँ टाइम ही नहीं है। हाँ तो यही यहाँ छोड़ना पड़ेगा, बस इसके आगे कुछ जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ, बस क्योंकि यही है। बहुत सारी चीजें आगे है ना, ये छोटी सी खोपड़ी जो है हर चीज समझना हाँ, चाहती है, नहीं समझ सकती है, इस खोपड़ी हर की चीज समझ औकात है जाती नहीं, है। इस खोपड़ी की हम्म, औकात है नहीं, और अपनी औकात से बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल चीजें समझना चाहती है। समझना चाहती है। हाँ आज ना ऐसे ही हुआ स्वामी जी, जब मैं मतलब सुबह, आज मैंने एक्चुअली काफी दिनों छुट्टियों के बाद ना कॉलेज ज्वाइन किया, तो मैं आपका वीडियो ही रास्ते में आते हुए चल रहा था, तो फिर मैं यहीं पे मतलब आके सुन रही थी अपने कॉलेज में भी। तो ना अचानक से ऐसे लगा कि जैसे ना, जैसे आप वो बार बार एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि अनंतता की सापेक्षता में एक गैलेक्सी भी बहुत छोटी है, और वैसे छोटी नहीं, जैसे शून्य बड़ा है, शून्य है। शून्य है, शून्य है, हाँ शून्य है, हाँ हाँ शून्य बड़ा भी यूज करके हाँ शून्य है। तो मुझे ना ऐसे लगा कि जैसे ना मतलब बैठे बैठे अचानक से ऐसे लगा कि जैसे मेरी पूरी बॉडी में ना ही कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, और एक महाशून्य क्रिएट हो रहा है। मतलब मुझे पता ही नहीं वो वर्ड कैसे भी एकदम से मेरे जैसे डाउनलोड हो जाता है। हम तो इंटरनेट की लैंग्वेज यूज करते हैं, कि वो डाउनलोड हो गया कि ये महाशून्य है। मैं तो समझ नहीं लगा ये क्या है। फिर मतलब जब इसको टाइम और मतलब एकदम से मेरी मतलब ऐसे लगा जैसे मेरी किसी ने मतलब मेरे टॉप क्राउन के ऊपर कुछ एकदम से बाहर फेंका, और मेरे को यहाँ पे मतलब चोट पहुंची हो एकदम से, और लगा कि ये महाशून्य है। मतलब कि आप शून्य की बात कर रहे हैं, हम ये ब्लैक होल की बात कर रहे हैं। ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस तो वो महाशून्य के सामने भी कुछ नहीं है। वो शून्य, पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं लग रहा मैं क्या बोल रही हूँ और क्या पूछना चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा, पर ऐसा कुछ लगा कि कुछ हुआ। और उसके बाद से ना मुझे ये क्राउन एरिया जो है वो बहुत ज्यादा मतलब अजीब सी वहां पर फीलिंग रही। और तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मुझे समझ ही नहीं लगा कि ये क्या चीज हुई है। तो मुझे लगा कि ये जो वाइब्रेशन के पीछे हम पड़े हुए हैं, या उसको मैं समझने की कोशिश कर रही थी, उसके बियॉन्ड भी पता नहीं क्या कुछ ही है। और सारी गैलेक्सीज ही उस चीज के अंदर समाहित है, पूरा अनंत ब्रह्मांड ही उस चीज के अंदर है, वो जो महाशून्य है। और वो मेरी पूरी बॉडी ही वो बन चुकी उस टाइम पे। मुझे ऐसे कुछ पता नहीं, कुछ विजन आई या क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं लगा, पर वो मेरी समझ से बाहर है। ऐसा कुछ हुआ। तो फिर इसीलिए मेरा दिल करा कि मैं आपसे बात करूं, तभी मैंने आपको टेक्स्ट किया कि ऐसा कुछ है, तो कुछ ग्लिम्स, हुआ क्योंकि यही जो है ना रियल ग्लिम्स है, ये ग्लिम्स घटा, कुछ जो है ग्लिम्स हाँ घट गया। जी जी, हाँ कुछ ये, कुछ हुआ मतलब उस हाँ टाइम हाँ पे। ग्लिम्स और आया, वो ग्लिम्स आया उस जो है अनंतता का, कुछ ग्लिम्स आया, क्योंकि अनंतता की बातें बहुत लोग कर लेते हैं ना। जी जी हाँ अनंतता की बातें जो है वो जो किताबी भाषा के हिसाब से है ना, और इधर जी उधर के हिसाब से वो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अनंतता को बोल लेना, उसके बारे में बातें कर लेना अलग चीज है, और अनंतता को जीना अलग चीज है, उसके ग्लिम्स अलग चीज है। और जब तक जी अनंतता के रियल ग्लिम्स नहीं आएंगे, अनंतता को हाँ जब जी तक जिया नहीं जाएगा, तब तक जो है हाँ जी, अनंतता समझ में नहीं आएगी, तब तक जो है वो बहुत सारी फिजूल चीजें चलती रहेंगी। तो चलती जब रहेंगी वो क्वेश्चन, चलते रहेंगे ऐसे ही, इनको हाँ छोड़ना ही पड़ेगा बस की हाँ, तो जो जब ग्लिम्स ये आने सत्य नहीं लगेंगे, और है। ग्लिम्स आते आते जब वो हाँ, ग्लिम्स गहराते जाएंगे, तो ये सारे प्रश्न जो है फिर गिरते चले जाएंगे। गिरते चले जाएंगे। जी जी, हाँ वैसे तो कुछ एक दो प्रश्न आए थे, आपको पता, मैंने पिछली बार भी आपसे बात करी थी, मैंने कोई इतने कुछ खास क्वेश्चन थे नहीं, हाँ क्योंकि बस यही थे एक दो। पर अभी जो सुबह मेरे साथ घटा ना, उसके बाद मेरा पूरा ये क्राउन एरिया लगा जैसे किसी ने ना पूरा पत्थर मार के ऊपर रख दिया हो सिर के। और पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि सुबह मेडिटेशन करी थी, तो मेडिटेशन में जो वही चक्र ध्यान आपको बताया मोस्टली, जो आपने लास्ट पोस्ट किया था विशुद्धि वाला, वही करा था। हाँ तो उसमें कुछ खास होता नहीं मेरे ध्यान में ना। पहले क्रिया मतलब जो भी एक्टिविटी आपने करवाई, उसके बाद जो ध्यान में थोड़े स्टिलनेस में बैठते हैं, पर कुछ होता नहीं। मैं वैसे ही उठ गई, चलो ठीक है, मतलब ये भी तो एक प्रोसेस है, हमने इसके थ्रू गए। पर जब पूरा वीडियो सुन के आते हुए कॉलेज में आके ही बस वो मैंने सोचा चलो खत्म कर लेते हैं इसको, उसके सुनते सुनते ही इतना कुछ डाउनलोड हो गया, और फिर फिर काफी वो हो गया। तो फिर मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूँ आज हाँ। कि ऐसे कुछ हुआ है। वो जो विधियां है ना, विधियां
जब अप्लाई की जाती है मेडिटेशन की, जिन्होंने जो भी अभी दी हुई है, तो उन विधियों को अप्लाई करने पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसका कोई नतीजा नहीं आया, मतलब उस समय में। अरे भाई वो उस विधि ने कुछ न कुछ अंदर कर दिया, पता नहीं चल रहा न चले। और उसका प्रतिफल जो है, वो प्रतिफल उसको अचानक कभी भी मिल सकता है, कोई जरूरी थोड़ी किसी को नहीं मिलेगा। कहीं काम करते हुए मिल जाएगा, चलते फिरते मिल जाएगा, कहीं सोते हुए मिल जाएगा, कहीं, है ना, टूर करते हुए मिल जाएगा, चिड़िया के गीत सुनते हुए मिल जाएगा, पेड़ के साथ बैठे हुए मिल जाएगा। कब वह चीज वहाँ पर जो अपना बीज डाले गए वो कब कहाँ जो है प्रस्फुटित हो जाएंगे, कब उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी, उसका कोई टाइमिंग थोड़ी ना है, उसका कोई शेड्यूल थोड़ी ना है कि वो उसी समय ही होगा और उसी समय दिखना चाहिए। उसने अपना काम किया, विधि ने अपना काम कर दिया है, विधि ने काम किया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और कोई लोग बोलते हैं हम विधि कर रहे हैं, और भाई वो जो विधि में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, गुणा भाग में पढ़ो ही मत, गुणा भाग में मत पढ़ो, विधि को अप्लाई करते रहो। विधि को अप्लाई करते रहना चाहिए, हर साधक को करते रहना चाहिए। और उसका प्रतिफल कब आएगा उसका कोई हिसाब किताब आप नहीं लगा सकते, कोई उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते, कब क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो बस उस टाइम पे उठ के एक्चुअली हुआ मतलब सुबह भी क्या हो रहा था कि मैंने आपसे पहले भी पूछना था कि जब कभी मेडिटेशन में बैठो ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जैसे पीठ है ना, स्पाइन में बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, ऐसे मतलब जैसे कई लोग बताते हैं ना कि ऊपर नीचे कुछ मूवमेंट हुई, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो एक पत्थर होता है ना, वो बन जाती है। कभी कभी ऐसा लगता था, पहले भी लगता था, अभी भी, आज भी ऐसा लगा। फिर टाइम हो चुका था क्योंकि कॉलेज से निकलना था, तैयार होना था, तो मैं ऐसे ही मतलब अपना रूटीन के अकॉर्डिंग ही सब काम किए और आ गए। पर ये तो है कि विधि तो जब भी करते हैं उसके कभी भी कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, उसके लिए तो तैयारी है। इतना सब जानने के बाद ना, अब गुरुजी ये ना जो ये संसार है, ये मतलब जब देख लिया कि ये सब शून्य है, अब लगता है कि कुछ है तो है नहीं, कुछ इच्छा तो रही नहीं इसमें, जॉब चल रही है, बस ये चलाने वाली बात ही है अब तो कि बस करना है इसको। क्योंकि अभी ना एक्चुअली अब थोड़ा सा एक हिम्मत की जरूरत होती है कि जीवन जीने के ढंग को थोड़ा बदला जाए, है ना। हाँ, अब जो है वो जबरदस्ती वाला न किया जाए, तो उसमें कहाँ कैसा किया जा सकता है, अपना रिटायरमेंट कैसे तय किया जा सकता है, और वही गोल गोल चक्री से कैसे बाहर आया जा सकता है। जी उसी के लिए थी ना स्वामी जी, एक मेरे ना बहुत मतलब आपसे काफी दिनों से दिल कर रहा था कि मैं पूछूं। एक्चुअली हम ना अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी प्रमोशन होके हटी है, हम पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अभी एसोसिएट बने, तो अभी 3 साल का गैप होता है, हमें नेक्स्ट फिर प्रमोशन के लिए अप्लाई करना होता है प्रोफेसर के लिए। तो अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए करना। तो अभी क्या लगता है वो फालतू की ना एक रेस लग रही है मुझे, क्योंकि उसको पाने के लिए प्रोफेसर के लिए इतना इजी नहीं है, हमें काफी अलग तरीके से जाकर जबरदस्ती लगे रह के प्रोजेक्ट्स लेके आने या फंडिंग लेके आनी। वो सही काम है, मतलब इंस्टीट्यूट की ग्रोथ के लिए नहीं मैं कह रही, वो तो बहुत बढ़िया काम है और अपनी रिसर्च भी चलती रहे। पर अब मेरे को ना मुझे मन हट सा गया, अभी लगता है कि इतने में ही सिमट जाऊं तो बस बहुत है, कि आगे ना ही चले तो ठीक है, इतना मिल रहा है, इससे भी ज्यादा क्या कर लेंगे। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं फ्री हो जाऊँ, उसी उसको छोड़ दूँ। हालांकि मेरे कहने से भी कुछ नहीं है, वो तो मुझे पता है कि जो हैपनिंग है या जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बट पता नहीं, ऐसे जब सोचते हैं ना कि फिर से रेस में लगो, वो सब करो, वो बढ़िया नहीं लगता। वो कहते हैं कि अब छोड़ दोगे तो भी क्या जाएगा, तुमने कुछ खोला तो है नहीं है। अब वो वाला एटीट्यूड जो है ना, वो सारा दिन चलता रहता है कि छूट भी गया, नहीं भी मिलेगी प्रोफेसरशिप तो ठीक है, जितना काम हो रहा है, जितनी हमारी ड्यूटी, जितनी हमें सैलरी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जस्टिफिकेशन दें कि हम बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से गाइड करें, तो उतना ठीक है, चलता जाएगा। अब लग रहा है कि बस खत्म हो जाए जल्दी से जो रिटायरमेंट की एज है वो आए और बस चलता जाए, ऐसे लगता है। तो ये ठीक है, बस अब नहीं मतलब समय लग रहा है कि ये भी नहीं है कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाने को दिल है, पूरा क्लास में जाके पूरा उतनी ही एनर्जी से पढ़ाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। पर जो ये एक्स्ट्रा एक रोड लेके आपको रेस में लगना है ना, वो मैं नहीं लेना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि वो बाईपास हो जाए, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ऐसे, कोई बुराई क्योंकि वो होनी भी नहीं है, वो मुझसे अब होनी भी नहीं है। वो मतलब अगर कोई मुझे कह भी दे कि भाई ये तेरे सामने बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो लिख दे और इसको कर दे, तो मैं शायद ही करूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मतलब अब ठीक है, जो जानना था वो मुझको जान लिया, बस अब बस वो जो स्थिर होने का समय है ना, मुझे लगता है वो आ गया अब। हाँ, बस अब वही है, अब प्रायोरिटी साधना हो जानी चाहिए, बाकी प्रायोरिटी खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, ये तो व्यर्थ की जो रेस है
है ना, अंधी दौड़ है, इस अंधी दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। बाहर हो जाएंगे बिल्कुल। अब जैसा भी हो, यदि कोई ये तो वॉलंटरी लगता ही है। रिटायरमेंट जैसा कुछ हो, जब विवाह हाँ पात्रता हाँ, हो वो जाए। दिल करता है बस कि चलो हो जाए, पर फिर भी उस समय भी ना अपने आप को थोड़ा सा संभालना पड़ता है कि भाई मतलब डोलना नहीं है, बस जो आ रहा है उसको होने देना है। बस यही लगता है कि जो आ रहा है बस उसको होने दे, और बस इतना हो कि हम फिर भाव से रहें बस। ये चीज को प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा हो रहा था कि इसी को प्रैक्टिस किया जाए बस। अजीब सिचुएशन है, पर ठीक है, बढ़िया है। ये सब तो मतलब जितना फास्ट ही पिछले 4-5 महीनों में हुआ है, मतलब मैंने कभी मतलब यहाँ तो ये है कि मतलब मेरा ज्यादा जोर जो रहता है ना आपकी कन्वर्सेशन सुनने में रहता है। विधि में ठीक है, एक बार रात को कर ली, कई बार मिस भी होती है, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलती आपके, मिस भी हो जाती है मेरे से। अभी पीछे हम थोड़ा सा 3-4 दिन गए हुए थे फैमिली के साथ कहीं और ट्रिप पे, तो उसके बाद मेरा सिस्टम सारा गड़बड़ाया, लेकिन मैंने कन्वर्सेशन पूरी सुनी और वो लगातार सुनी, और पीछे मेरा 1-2 दिन का बैकलॉग था, वो मैंने लगातार दिन में 3-4 सुन ली, तो मुझे और भी ज्यादा क्लैरिटी, मतलब जैसे ट्यूनिंग हो जाती है ना, वो हो रखा था। और फिर आज फाइनली मतलब मुझे जब ग्लिम्पसेस लगे तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब मेरे लिए कन्वर्सेशन सुनना ही इतना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है ना, कि बस उसी में लगता है कि ध्यान लग गया, उसी में लगता है कि कन्वर्सेशन वो खत्म हो गया आपका। ये जो हम हमारे जो भी कन्वर्सेशन है, इनको सुनना भी एक ध्यान की गहन विधि हुई है, बहुत गहरी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल। इसको सुनते सुनते और कुछ रहता ही नहीं दिमाग में, अगर आपने ध्यान से सुन लिया। और फिर कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं, और वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करती रहती है वहाँ पर। फिर कुछ ना कुछ तो निकल के आता ही है बाहर उसके बाद। वो तो एक वायरस की तरह है, वो वायरस की तरह है, और सबकॉन्शियस माइंड की जैसे क्लीनिंग कर रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एंटीवायरस क्लीनिंग के बाद वो चीज क्लियर हो जाती है ना, वो चीज क्लियर हो जाती है, बस वैसे ही लगता है अब। जी, बाकी आपने वो रिट्रीट के लिए बोला था, मैं जैसे ही कुछ भी कॉम्बिनेशन बनता है तो मैं आपको मतलब प्रियंका जी से पक्का साथ में उनसे कंफर्म करके फिर पूरी कोशिश करती हूँ रिट्रीट के लिए भी ना, क्योंकि अभी आपने एक्सटेंड भी कर दिया, नवंबर तक है तो अच्छा टाइम है। हमारे तो पूरा सेमेस्टर ही अभी शुरू होगा अगस्त में, और नवंबर-दिसंबर तक सेमेस्टर खत्म हो जाता है। तो बड़े काफी लंबी रिट्रीट आप चला रहे हैं, बढ़िया है इस बार, अच्छा टाइम है जो जाना चाहते हैं। हाँ, यही है कि अपना जो मेडिकल लीव का सहारा लेकर के आया जा सकता है। जी। हाँ, वैसे ऐसे ही कुछ रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों से प्रयोग करते हुए। हाँ जी। क्योंकि सीधे साधे रास्तों से तो फिर इनके लिए समय निकालना बहुत टेढ़ा मामला है। मुश्किल है जी, ना, क्योंकि वो जो पूरा संसार जो है समय के हिप्नोटिज्म में ऐसा बंधा हुआ है, समय का खेल टेलीविजन इतना ज्यादा प्ले किया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्ले हो रहा है। हाँ, तो उसमें जो है गो स्लो जैसा सिस्टम खत्म ही हो गया है। तो अब यहाँ इनसे निकलना है तो कुछ ऐसी ट्रिक्स ही काम करेंगी। एक बार क्या हुआ स्वामी जी, आज से ना 5-6 महीने पहले, जैसे अभी मार्च में मैंने आपसे सुनना शुरू किया था, उससे पहले जो दिसंबर निकल के गया था ना, मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखे थे, और मेरे ना एक बार मन बन भी गया कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखती हूँ, कि मुझे बहुत ज्यादा ना क्यूरियोसिटी होने लग पड़ी उसमें एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखे। तो मैंने किसी से संपर्क भी किया था यूट्यूब के माध्यम से ही, तो उनके कोर्स में ना मैंने उनको जब संपर्क किया तो वो मैं लेट हो गई, और मुझे ना मिली नहीं वहाँ पे सीट। फिर उन्होंने मुझे बोला आप अप्रैल में सिलेक्ट करना मेरे को, मैं अप्रैल में नया बैच स्टार्ट करूंगा। तो तब मैं मार्च में मतलब आपके इधर सुनना शुरू कर दिया था, काफी सारा वीडियोस काफी सुन लिए थे, तो उधर मुझे लगा कि नहीं, आज ना मेरे को फिर से जब मैं अपने सिस्टम पे आकर बैठी तो वही एस्ट्रोलॉजी की वीडियो फिर से आई, और मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी 2 मिनट की सुनी भी, कि वो कुछ बता रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो आपने ऐसे जन्म लिया तो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने 1-2 मिनट सुनी, फिर मेरा ना जैसे मन वहां से भी हट गया, मैंने ये क्या सुनना, ये तो फिर मुझे बंधन में डालेंगे कि तुम्हारा जन्म हुआ। तो मुझे लगा कि जब जन्म और मृत्यु है ही नहीं है तो फिर इसको सीख के मतलब क्या करना। तो वो भी वहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया वहाँ पे कि नहीं, ये भी मेरे लिए नहीं है। तो आज सब कुछ खत्म कर दिया कि ये भी नहीं करना, अब करना है तो बस जो सहज भाव से आ रहा है बस वही करेंगे, और कुछ नहीं करना। तो बस ऐसा ही हुआ, मतलब सब छूट गया लगता है, अब तो सब खत्म हो गया। कोई सारे आकर्षण धीरे धीरे विदा हो जाएंगे। हाँ, सारे आकर्षण सब विदा हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे वो विदल जी की वीडियो में वो पूछ रहे थे कि अगर एंड में आके एक फिर भी शक्ति पाने की इच्छा जो है वो रह जाती है। मैंने वो वीडियो बहुत ध्यान से सुना विदल जी का ना, जो
तो मुझे समझ लग रही थी कि उनके मन में कोई प्रबल इच्छा है जो वो शायद बता नहीं पा रहे थे उस टाइम में, पर कुछ है जो उनको ट्रबल कर रहा था। और आप उनको बार बार बता रहे थे कि अगर आप उसको भोग के जाओगे तो लंबे तरीके से पहुंचोगे, लंबा समय निकल के पहुंचेगा। बेटर यही है कि क्लींजिंग कर ली जाए और वो जो बड़ा पत्थर है वो छोटे में टूट जाए। तो ये तो मुझे समझ लग रही थी कि आप जो उनको बताना चाह रहे थे कि ऐसे ही है कि क्लींजिंग करते जाओ अपने आप, और कुछ सोचो मत, गुना भाग मत लगाओ कि ये रह गया वो रह गया। तो बढ़िया। तो ऐसे ही करना है बस, अब जो थोड़ा बहुत रह गया बस ऐसे क्लींजिंग में ही निकल जाए तो बढ़िया है। अच्छा है। एक वो जो आप कोट बार बार बोलते हो कि अधूरे में छोड़ना पड़ेगा, वो भी बहुत बढ़िया है। उसको मैं बहुत बार दिन में याद करती हूँ कि भी कोई भी मतलब है, चाहे वो कितना ही करोड़पति या बिलियनियर भी क्यों नहीं बन गया, उसको भी तब वहीं पे छोड़ना ही पड़ेगा। वो कोई पूर्ण, ये कोई इस संसार में कुछ भी पूर्णता तो है ही नहीं है किसी भी चीज में, तो छोड़ना तो अधूरे में पड़ेगा। वो मेरे लिए ना मिराकुलस है, मतलब जहाँ कहीं भी होता है ना मैं उसको अप्लाई कर देती हूँ कि भाई अगर हम सोचे कभी कुछ कभी भी किसी का भी कभी भी कुछ भी पूरा नहीं हुआ या कभी कुछ पूरा नहीं हुआ। हाँ। और वो ना ऐसे स्वामी जी वर्क करता है जैसे, हाँ, समझने की बात यह है कि वह आधा है, कुछ समय पहले भी आधे में था, आज भी आधे में है, भविष्य में ही आधे में है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा कभी होता ही नहीं और वो आधे में ही रहता है, तो छोड़ना आधे में ही पड़ेगा। और आधा कब हुआ? अभी है आधा। जो बस गोल्ड, हाँ, मुहूर्त कब है आधे में छोड़ने का? तो अभी है, क्योंकि अभी आधा है, अभी है। बिल्कुल जैसे मैं उसको अप्लाई कर देती हूँ कि अभी क्या है कि अभी नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू है, अभी नहीं है मन, या नहीं हो रहा, कुछ ऐसा संभव नहीं हो रहा, तो भी छोड़ दो उसको। ठीक है, उसको मन में लेके क्यों बैठे हुए कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, जो है तो है। मैंने उसके लिए वही कोट लगाई है आपकी। या फिर जैसे हम किसी रिलेशन में देख लेते हैं कि मान लो कोई चाहते हैं कि हमारे पति ऐसे हो, या कोई पति चाहते हो हमारी पत्नी ऐसे हो, या घर में भी होता है ना कई बार हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसे हो, तो वो भी हमें आधे में ही छोड़ना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि हमें ऐसा मिल जाए अगले जन्म में और हम शायद तब अच्छी जिंदगी जी लें, तो वो तो हो ही नहीं सकता। वहां भी मैंने यही कोट लगाई कि भाई अधूरे में ही छोड़ दो इसको तो बढ़िया है। अधूरे में छूट गया तो समझ लो पूरे में हो गया। तो वो कोट बहुत मिराकुलस है आपकी, वो बहुत वर्क करती है मेरे लिए। तो क्योंकि हम बच्चों में भी क्या चाहते हैं, बच्चे को भी हम परिपूर्ण करना चाहते हैं, परिपूर्ण कुछ होता नहीं है, तो हम बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहे होते हैं। अपनी अपनी जो वासनाएं हैं हम बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। हाँ, बच्चों को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके कि इनका नाम हो, ये बड़े हो जाएं, ये खूब धन कमाएं, बड़ा ऐसा हो, तो हम बच्चों में पूरा करना चाहते हैं। तो फिर वहाँ पे भी यही लगाना पड़ेगा। हाँ, और वो पूरा कभी कुछ होना नहीं है, पूरा कुछ होना नहीं, इसी चक्कर में बच्चों को भी अंधी दौड़ में धकेल देते हैं, उनको स्वाभाविक खिलावट जो उनकी होने नहीं देते। हाँ जी, ये तो मतलब मेरे लिए तो स्वामी जी रामबाण है पूरा। मतलब मैं इसको कहीं पे भी अप्लाई कर दूँ ना, मेरा सच्ची में वहाँ पे मतलब खत्म हो जाती है वो। जैसे आप अचानक वाली विधि कराते हो ना, मैं जहाँ पे भी दुख में आई ना, मैं सोचती पहले ये लगा के देखते हैं कि कहीं अधूरे में छोड़ना है। जैसे कई बार दिल करता कि यार जैसे आज इस कंट्री में ना होके कहीं और किसी और कंट्री में होते हैं ना। जैसे हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आपको पता है इंजीनियर सब काफी दुनिया भर में फैले हैं, तो एक आधी ऑप्शन आई भी हमने मिस कर दी, तो लगता कि यार वहाँ होते तो ज्यादा सुखी होते। तो फिर वही मैंने कोट लगाई कि नहीं अधूरे में ही छोड़ दो इसको, वहाँ जाके भी कुछ नहीं बनना, वहाँ भी कुछ ना कुछ तो फिर अधूरा रह जाएगा, तो फिर पूरा करने के लिए आएंगे, तो अधूरे में छोड़ दो। अब मैंने सोच लिया मैंने अधूरे में ही छोड़ देना सब कुछ, तभी खत्म होगा ये झंझट, नहीं तो खत्म नहीं होना। तो बहुत मतलब फायदा मिलता है, फायदा तो बहुत फायदा क्या, ये है ही अल्टीमेट पाथ ही यही है कि भाई बस अब आपकी कन्वर्सेशन सुननी है और जितनी साधना हो सके वही करनी है। साधना थोड़ी सी कम होगी मेरी, पिछले 1-1.5 हफ्ते में मेरा थोड़ा डाउन हो गया, तो उसके कारण थोड़ा सा मुझे वापस पिकअप हो जाएगा। वो कुछ थोड़ा बहुत फेज आता है, कई बार फेज आता है कुछ दिनों के लिए, और फेज के बाद में फिर से रिस्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से होने लगता है, फिर अच्छे से स्टार्ट होने लगता है। जी जी, जैसे आज का हुआ, मतलब हार्डली सुबह आधा पौना घंटा वही सिर्फ 26 मिनट की वीडियो थी आपकी, वही चलाई थी, बट बढ़िया हो गया। अब अपने वापस फिर ट्यूनिंग हो जाती है। अब तो मेरा तो स्वामी जी सब कुछ डन ही है, मतलब मेरी तरफ से तो शून्य ना शून्य सब जो भी है सब विलीन है। बस अब आप आशीर्वाद दीजिएगा कि सब सही चले और रिट्रीट में आने का मौका मिल जाए, आपके दर्शन फिर से हो जाए। हमारी ब्लेसिंग्स तो सदा है और सभी साधकों के साथ है जी। बस ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। ठीक है ठीक है,
चरण स्वामी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, पर आपको पता है कि क्या मतलब मन के अंदर इमोशंस है सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, कल्याण हो। जी, चरण नमस्कार।